नमस्ते विद्यार्थियों। तो आइए आज हमारा अगला टॉपिक शब्दालंकार के अंतर्गत जो दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। कौन सा पढ़ेंगे हम आज? यमक अलंकार। यमक अलंकार, ध्यान देने की बात है। यमक अलंकार ये हमारा दूसरा अलंकार। पहले हमने किस पे पढ़ा था? अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। आज हमारा दूसरा है यमक अलंकार। देखिए, हम बहुत सारी काव्यगत पंक्तियां पढ़ते हैं और काव्यगत पंक्तियों को पढ़ते समय उसमें अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ हमें समझना होता है। उसके अलग अलग अर्थ हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं, या लेखक द्वारा या श्रोता द्वारा नहीं कह सकते, या पाठक द्वारा हमें वो समझाया जाता है, या हम समझने का उसका प्रयास करते हैं। तो आइए, यमक अलंकार किसे कहते हैं? यानी वो काव्यगत पंक्तियां जिसमें एक ही शब्द, वो काव्यगत पंक्तियां जिसमें एक ही शब्द बार बार आता हो। क्या आता हो? एक ही शब्द बार बार आता हो और दोनों का अर्थ अलग हो, ठीक है ना। किसी काव्यगत पंक्ति में ध्यान देने की बात है, किसी काव्यगत पंक्ति में ध्यान से सुनना है। किसी काव्यगत पंक्ति में एक ही, देखिए ध्यान देने की बात है, एक ही शब्द की ध्यान देना, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती हैं, या एक ही शब्द दो या तीन बार, या एक ही शब्द दो या तीन बार पंक्ति में प्रयुक्त होता है। क्या होता है बच्चों? पंक्ति में क्या होता है बच्चों? प्रयुक्त का मतलब होता है प्रयोग। प्रयुक्त होता है क्या होता है? प्रयुक्त होता है। लेकिन उन शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न होता हो। क्या होता हो? उन शब्दों का अर्थ क्या होता हो बच्चों? भिन्न भिन्न होता हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यमक अलंकार कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी काव्यगत पंक्ति में एक ही शब्द एक या दो बार या तीन बार या चार बार प्रयुक्त होता है, लेकिन एक ही शब्द, एक जैसा शब्द बार बार प्रयुक्त होता है, लेकिन सभी का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ध्यान देना, सबका अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसी काव्यगत पंक्ति को हम क्या कहते हैं? अपन यमक अलंकार कहते हैं। उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ठीक है ना, सजना मुझे सजना के लिए, ध्यान दीजिए, सजना मुझे सजना के लिए, सजना मुझे सजना के लिए, पंक्ति को देखते हमारे मस्तिष्क में सजना मुझे सजना के लिए, एक शब्द आ, देखिए सजना और दूसरा सजना, एक शब्द आया, ये दूसरा शब्द आया, ठीक है ना। यहां सजना दो बार शब्द प्रयुक्त होता है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? यहां पर भिन्न भिन्न है। सजना मुझे सजना के लिए, ठीक है ना। अब दोनों का अर्थ क्या क्या देखिए, एक सजना शब्द है, यानी अपने आप को संवारना, अपने आप को संवारना, ठीक है ना। और दूसरा सजना का अर्थ है
प्रीतम के लिए, किसके लिए मैं, प्रियतम या प्रेमी के रूप में, ठीक है ना। तो यहां पर दो शब्द हो गए, एक ही शब्द के दो अर्थ हुए, एक तो सजना ये सवरना अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, ठीक है ना। हम किसी शादी में कहीं शादी में जाते हैं तो अपने आप को कैसे एकदम एकदम तैयार होकर जाते हैं, अनेक प्रकार की सौंदर्य सामग्री का प्रयोग करके, नई पोशाक पहन करके, सज धज करके जाते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा है सजना का मतलब होता है प्रियतम के लिए, अपने पति के लिए कह सकते हैं, अपने प्रेमी के लिए कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये दो अर्थ यहां पर प्रयुक्त हुआ है। दूसरा देखिए, सपना देखो सपना के लिए, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण और बता देता हूं आपको। तो पहला उदाहरण हो गया, एक दूसरा उदाहरण है सपना देखो सपना के लिए, सपना देखो सपना के लिए, सपना के लिए। देखिए मैं बिल्कुल सिंपल से बता रहा हूं, आपको याद हो जाए। वैसे बहुत सारे हैं, कनक कनक ते शोभनी मादकता, जो पाए बोरा है वो खाए बोरा है, बिहारी का दो है। कनक शब्द के दो अर्थ होता है, एक तो कनक का मतलब धातुरा हो जाता है, दूसरा कनक अर्थ क्या होता है बच्चों, सोना होता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति पा करके अपने आप को क्या हो जाता है, पागल होता है, और एक व्यक्ति खा करके पागल हो जाता है, ठीक है ना। वैसे बिहारी ने खूब सारे यमक अलंकार का प्रयोग किया, और बिहारी का प्रिय अलंकार भी यमक अलंकार है। इसलिए मैं यहाँ पर संक्षिप्त में शॉर्ट में आपको बताता हूँ। सपना, यहाँ पर सपना शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ, कितने बार प्रयुक्त हुआ, एक और दूसरा। पहला जो सपना है का अर्थ होता है स्वप्न, क्या होता है बच्चों, स्वप्न। और दूसरा जो सपना है प्रेमिका, कौन होती है बच्चों, प्रेमिका, या कोई नायिका कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, नायिका। तो यहां तक जहां तक मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम श्लेष अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।